हेलो। कैसे हो दोस्तों? नमस्कार दोस्तों। अपन जूनियर अकाउंटेंट का सामान्य वित्तीय लेखा नियम टॉपिक कर रहे थे और आज की क्लास में अपन नियम संख्या 61, 62 और 63 तीन नियम देखेंगे। नियम संख्या 61 क्या कहता है पहले समझिएगा, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लेना। दोस्तों समझिएगा, नियम संख्या 61 क्या कहता है। राज्य सरकार की वित्तीय शक्तियां, राज्य सरकार के पास जो भी वित्तीय शक्तियां होती हैं वो विभिन्न विभागों के अंतर्गत डिवाइडेड होती हैं। तो जो शक्तियां किसी भी विभाग को प्रत्यायोजित नहीं की जाती है, वो सभी शक्तियां जो अन्य विभागों को प्रत्यायोजित नहीं की गई हैं, वो सारी शक्तियां वित्त विभाग में नीत होंगी। यानी कि दोस्तों, जो शक्तियां किसी भी विभाग को अलॉट नहीं की गई है, उन सभी शक्तियों का, जो भी शक्तियां रहेंगी उनका प्रयोग केवल वित्त विभाग कर सकता है। अन्य अदर दूसरे विभाग तो केवल उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जो जो उनको स्पष्ट रूप से प्रदान की गई हो। अब अपन ने नियम संख्या 61 देखा। नियम संख्या 61 में एक बिल्कुल छोटा सा पॉइंट था, राज्य सरकार की वित्तीय शक्तियां जो अन्य विभागों को प्रत्यायोजित नहीं की गई है, वित्त विभाग में नीत रहेंगी। अब अपन देखेंगे नियम संख्या 62। नियम संख्या 62 क्या कहता है। अब दोस्तों नियम संख्या 62 है, ये अपना कहता है कि अपन ने सामान्यतः आपने सुना होगा, जब अपन किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी कार्यालय में जाते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं और वहाँ पे कोई अधिकारी अपनी सुनवाई नहीं करता या कोई कर्मचारी अपने किसी कार्य की सुनवाई नहीं करता और उस कार्य को करने की उस अधिकारी को शक्ति प्राप्त है, तो वो अधिकारी सुनवाई नहीं करता तो अपन उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं और उच्च अधिकारी अपने कार्य को करवाते हैं या कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अधीनस्थ प्राधिकारी जो भी होगा, अधीनस्थ प्राधिकारी की शक्तियों का उपयोग उच्च प्राधिकारी कर सकता है। उच्च प्राधिकारी में भी अधीनस्थ प्राधिकारियों की शक्तियां निहित रहती हैं। जैसे मान के चलिएगा, किसी विद्यालय में जैसे प्रधानाचार्य है, अगर प्रधानाचार्य कोई कार्य नहीं कर रहा,
हाँ, तो उसका कार्य है बीओ कर सकता है, वो कार्य बीओ कर सकता है, क्योंकि बीओ उससे उच्च अधिकारी है। उच्च अधिकारियों के अंतर्गत निम्न अधिकारियों की जो भी शक्तियां हैं वो सब निहित रहती है। नियम संख्या 62 सिर्फ एक पॉइंट कहता है, आपको याद रखना है, नियम संख्या 62 किससे संबंधित है? अधीनस्थ प्राधिकारियों की शक्तियों का उपयोग उच्च प्राधिकारी कर सकते हैं, सिर्फ इन दो पॉइंट्स से संबंधित है। अब आप नियम संख्या 61 और नियम संख्या 62 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्पष्ट शब्दों में साफ साफ आपके सामने लिखा हुआ है नियम संख्या 61 और 62। और अब इसके बाद अपन नियम संख्या 63 देखते हैं। दोस्तों, नियम संख्या 63 क्या कहता है? जिसको जो शक्तियां दी जाएंगी, दोस्तों जिसको जो शक्तियां दी जाएंगी, वो क्या करेगा? उन शक्तियों का उपयोग करने में सक्षम होगा। दोस्तों, जिस किसी व्यक्ति को, जिस प्राधिकारी को जो शक्तियां प्राप्त है, वो उन पर शक्तियों का प्रयोग करने में हमेशा सक्षम समझा जाएगा, कि वो शक्तियों का हमेशा प्रयोग कर सकता है जो उसको शक्तियां प्रदान की गई हैं। लेकिन दोस्तों, यदि उसको प्राप्त शक्तियों से अधिक व्यय कर देता है कोई व्यक्ति, शक्तियां, दोस्तों किसी व्यक्ति को व्यय करने की शक्ति, 1 लाख रुपए तक व्यय करने की शक्ति प्राप्त थी, कि निम्न व्यक्ति 1 लाख रुपए तक का विद्यालय के विकास में या किसी भी विभाग में विभाग के कार्यों के लिए उपयोग कर सकता है। और उपयोग कर सकता है, शक्तियों से अधिक व्यय का उपयोग कर सकता है। तो दोस्तों, शक्तियों से अधिक व्यय को उपयोग करने के संबंध में अपना नियम क्या कहता है? कि जिसको शक्तियां दी गई हैं, दी जाएंगी, उपयोग सक्षम प्राधिकारी उनका उपयोग कर सकता है। शक्तियों से अधिक व्यय कर लिया, जैसे 1 लाख रुपए तक के व्यय करने की किसी अधिक प्राधिकारी को छूट दी गई थी, और वो उससे अधिक 1,10,000 रुपए व्यय कर देता है, तो वो क्या मानी जाएगी? अनियमित मानी जाएगी। अनियमित माना जाएगा जब तक, कब तक माना जाएगा? कि जब तक सक्षम प्राधिकारी, सक्षम प्राधिकारी क्या नहीं कर दे, उसको नियमित नहीं करे। यानी कि दोस्तों, ये क्या कहता है? शक्तियों के अधिक व्यय, दोस्तों 1 लाख रुपए व्यय करने की शक्ति प्रदान की, लेकिन अपन ने खर्च कर दिए 1,10,000 रुपए, तो वो 10,000 रुपए हैं वो अनियमित माने जाएंगे। और जो व्यय अनियमित है वो सक्षम प्राधिकारी नियमित नहीं करेगा, तब तक अनियमित रहेंगे। सक्षम प्राधिकारी का अर्थ यहाँ पे उस व्यक्ति से है जिसको 1-2 लाख रुपए तक की राशि व्यय करने की छूट है, या 5 लाख रुपए तक की, या कितनी भी राशि व्यय करने की छूट है। तो ऐसे अपने से उच्च अधिकारी जो होगा, वो जब तक उसको राशि को, अपनी राशि को 1,10,000 को स्वीकृत नहीं कर देगा, नियमित अधिकृत नहीं कर देगा, तब तक वह नियमित नहीं करे, तब तक वो अनियमित मानी जाएगी। तो दोस्तों, इसके संबंध में कुछ पॉइंट और हैं। दोस्तों, किसी अधिकारी को, मान लो उच्च अधिकारी को ये राशि जो व्यय की है, इसको प्राप्त, इसको नियमित करने का अधिकार, इसको नियमित करने का अधिकार प्राप्त हुआ है 2023 को, 23/4/2023 को इस राशि को नियमित करने का अधिकार उच्च अधिकारी को प्राप्त हुआ है।
उच्च अधिकारी को नियमित करने का अधिकार 23/4/2023 को उच्च अधिकारी को प्राप्त हुआ है। और ये राशि जो शक्तियों से अधिक राशि व्यय की गई है, वो राशि व्यय की गई है 20/4/2023 को ये राशि व्यय की गई है। क्षमता से अधिक जो व्यय किया गया है निम्न अधिकारी के द्वारा, और उच्च अधिकारी को 2 लाख रुपए तक की राशि व्यय करने का अधिकार प्राप्त होता है। वो इतने तारीख को होता है नियमित करने का अधिकार। तो दोस्तों ये भूतलक्षी प्रभाव से भूतलक्षी प्रभाव से इसको नियमित नहीं कर सकता। जिस तारीख को इसको शक्तियां प्राप्त हुई हैं उसके बाद हुए व्ययों को ही केवल उच्च अधिकारी नियमित कर सकता है। तो आपने नियम संख्या 63 समझा होगा। और अगर कोई पहले का मामला है, पेंडिंग चल रहा था दोस्तों, पेंडेंसी के मामले में अगर पेंडिंग चल रहा था, ये भुगतान नहीं हुआ था और ये मामला पेंडिंग चल रहा था, पेंडेंसी के मामले में वो नियमित कर सकता है। लेकिन अगर भुगतान कर दिया गया है और मामला निपटा दिया गया है और उसकी स्वीकृति ये अधिकारी, उच्च अधिकारी जिसको शक्ति 23/4/2023 को प्राप्त हुई है, वह 20/4/2023 को निम्न अधिकारी ने कर दिया था। उच्च अधिकारी को इसको नियमित करने की शक्ति इस तारीख को प्राप्त हुई। तो दोस्तों ये बाद में शक्ति प्राप्त हुई है इसको, तो इससे भी उच्च अधिकारी जिसको यह शक्ति प्राप्त है वही व्यक्ति नियमित कर सकता है, क्योंकि इसको जब शक्ति प्राप्त हुई थी उससे पहले का वह है। तो जो उस समय पे जिस भी अधिकारी को यह शक्ति प्राप्त नियमित करने की, वही अधिकारी इसको नियमित कर सकता है। तो दोस्तों अपन ने आज नियम संख्या 61, 62 और 63 देखा। आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने नोट्स बनाते चलिएगा, उन नोट्सों के अंतर्गत एक एक नियम को नोट करते चलिएगा। जो नियम नोट करोगे और उसके बाद उसको पढ़ोगे और फिर आपको समझ में आएगा, मैं पूरा विश्वास है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो आप उसके बाद क्लास देखना, आपको ज़रूर समझ में आएगा। और अगर आपको फिर भी कोई परेशानी आती है तो दोस्तों कमेंट करके बताएं, मैं आपकी मदद करूँगा। तो दोस्तों नियम संख्या 61 और 62 और 63 तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरी थोड़ी तबीयत खराब चल रही है दोस्तों, तो मैं आपको का जल नियम संख्या 61 और 62 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नियम संख्या 63 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों नियम संख्या 63 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर नहीं लिया है स्क्रीनशॉट तो एक बार फिर से आपको अवसर दे रहा हूँ। नियम संख्या 61 हो गया, नियम संख्या 62 इसी पेज पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नियम संख्या 63 का एक पेज तो ये है और एक पेज और मैं ओपन कर रहा हूँ, ये है। इन दोनों पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास यहीं तक दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लाइफलाइन क्लासेस को। जूनियर अकाउंटेंट के लिए अपनी क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद दोस्तों।